नमस्कार बच्चों, मैं अर्जुन तुलवाल आपका हिंदी अध्यापक जो आज आपके लिए लेकर आया हूं सूरदास के पद। ये अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि आज का जो अध्ययन कर रहे हैं हम वो बुक, कहने का मतलब जो हमारी किताब है कक्षा 10 की, उसका पहला जो पाठ है सूरदास, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें सूरदास का परिचय सामान्य रूप से मैंने आपको समझा दिया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इससे पूर्व का सूरदास का परिचय वाला जो वीडियो नहीं देखा है वो सभी उस वीडियो को अवश्य देखें, तत्पश्चात ही ये पाठ शुरुआत करें। तो आज हम शुरुआत करने वाले थे सूरदास के पदों के बारे में, और सूरदास के पदों को शुरुआत करने के लिए मैं सामान्य से जानकारी दे देता हूं कि सूरदास जो कि एक कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि हैं। सूरदास को कृष्ण मार्गी शाखा का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। बात करें तो सूरदास ही एकमात्र ऐसा विद्वान था, या सूरदास के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण का बाल सखा के रूप में वर्णन करने वाला सूरदास के मुकाबले अद्वितीय व्यक्ति कोई और नहीं था। तो हम आज सूरदास का जो पाठ कक्षा 10 में सूरदास के पद दिए गए हैं, इसमें 4 पद हैं। पहला जो पद है वह राधा और कृष्ण के मिलन के बारे में बताया गया है। अगले जो 3 पद हैं उसमें जो गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद होता है, उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, उसके बारे में उसमें बताया गया है। तो हम पाठ की शुरुआत करेंगे। आज जो पहला पद है और दूसरा पद है उसके बारे में आज यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम तीसरा और चौथा जो पद है वो लेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं पहले पद की। सूरदास के पद कक्षा 10 हिंदी में जो पहला पाठ है शुरुआत कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। जहां शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए वो आप मुझे बताएंगे। उसके पश्चात अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार पुनः अवश्य वीडियो देखेंगे। वैसे तो आपको दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि दोबारा वीडियो देखें, क्योंकि मैं एक एक शब्द का अर्थ आपको बताऊंगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश की। तो इसमें जो सूरदास का पहला पद है उसमें बात करी गई है कृष्ण और राधा के मिलन की बात। कृष्ण और राधा का मिलन। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें जो प्रसंग है उसमें लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक या तो गद्यांश का हमें व्याख्या करनी पड़ती है या पद्यांश की व्याख्या करनी पड़ती है। तो ये है पद्यांश। तो पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें लाइन लिखनी होगी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, जिसका पहला पाठ है सूरदास। और सूरदास का जो पहला पद है उसमें श्री कृष्ण और राधा के मिलन के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ अवतरित है। तो शुरुआत करते हैं। पहला पद्यांश यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो मैं सबसे पहले इसको पढ़ूंगा, आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काये को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणी नंद तोड़ा, करत फिरत माखन ददी चोरा, तुमरो कहाँ लिचोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास रसिक शिरोमणि बातई भुरई राधिका बोली। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे भोली राधा को श्री कृष्ण किस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं, किस तरह से श्री कृष्ण राधा को खेलने के लिए मजबूर करते हैं, और राधा श्री कृष्ण के जाल में फंस जाती है और श्री कृष्ण के साथ घूमने चली जाती है, झूला खाने चली जाती है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत का मतलब होता है पूछना। बूझत का मतलब क्या होता है? पूछना। श्याम मतलब कृष्ण, कौन मतलब कौन, तू मतलब तू, गोरी मतलब राधा। गोरी मतलब कौन है? राधा। तो श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, श्री कृष्ण राधा से क्या पूछते हैं कि गोरी तुम कौन हो, गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो,
काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी हो? देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, दिखाई नहीं दी। कबहू का मतलब होता है कभी, कबहू का मतलब क्या होता है? कभी। ब्रज मतलब ब्रज, और खोरी मतलब गली। खोरी का मतलब क्या होता है? गली। तो भूजत श्री कृष्ण राधा अर्थात गौरी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, और देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में मैंने देखा नहीं है। फिर राधा प्रत्युत्तर देती है, क्या बोलती है? काहे को हम ब्रजतन आवती। काहे मतलब किस लिए, हम मतलब हम, ब्रज की मतलब ब्रज, तन मतलब की ओर, ब्रज तन की ओर, आवती मतलब आना। तो राधा प्रत्युत्तर में कृष्ण को क्या कह रही है कि हम ब्रज की तरफ क्यों आती, अर्थात हम ब्रज की ओर क्या लेने आएंगे। खेलत रहती अपनी पोरी, पोरी का मतलब होता है दहलीज। हम तो क्या है? हम तो हमारी दहलीज पर ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणी नंद टोड़ा, सुनत और सुनती रहती हूँ। सुनत मतलब सुनना, रहती मतलब रहना, श्रवणी, श्रवणनी का मतलब होता है कानों से। परंतु मैंने एक बात अपने कानों से सुनी है। नंद क्या राधा कृष्ण को जवाब दे रही है कि परंतु मैंने अपने कानों से एक बात सुनी है। नंद टोड़ा, टोड़ा का मतलब होता है बच्चा या पुत्र, कि एक नंद बाबा का पुत्र है। इस गोकुल में एक नंद बाबा का पुत्र है जो क्या करता है? करत फिरत, करता फिरता है माखन दही की चोरी। हाँ, मैंने एक व्यक्ति के या एक के बारे में जरूर सुना है कि एक नंद बाबा है, उसके पुत्र हैं जो पूरे ब्रज की गलियों में क्या करता है? माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, ये पंक्ति श्री कृष्ण कहते हैं, तुमरो मतलब तुम्हारा, कहा मतलब क्या, चोरी मतलब चोरी, हम मतलब हम, ले है मतलब ले लिया, हमने तुम्हारा क्या चोरी कर लिया। खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन मतलब खेलने, चलो संग मतलब साथ, मिली मतलब मिलकर, जोरी मतलब जोड़ी। हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, तुम मेरे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। सूरदास जी कहते हैं रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि रसिक मतलब रसयुक्त, शिरोमणि ये जो श्री कृष्ण है ना, इनकी बातें बड़ी रस से युक्त है। बात नहीं भुरई राधिका भोरी, और ये जो श्री कृष्ण है इनकी बात नहीं मतलब बातों में, भुरई मतलब बहक गई, राधिका मतलब राधिका, भोरी मतलब भोली, बहकना, भुरई मतलब बहकना, राधिका भोरी का मतलब भोली। और श्री कृष्ण की भोली बातों में श्री कृष्ण की बातों में राधा बहक जाती है, क्योंकि वो क्या है? भोली है, और श्री कृष्ण के साथ घूमने चली जाती है, खेलने चली जाती है। तो इस पद्यांश का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का। आगे शुरुआत करते हैं। अब उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद होता है, उद्धव और गोपियों के मध्य जो वार्तालाप होती है उसके बारे में हम देखते हैं। ये दूसरा पद्यांश है, मधुकर श्याम हमारे चोर। अब उद्धव से गोपियां कह रही है क्या? जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं, जब श्री कृष्ण गोपियों को ब्रज में छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके हालचाल पूछने के लिए श्री कृष्ण गोपियों के पास में, मधुकर मतलब कौन? भंवरा, भंवरा कौन था? उद्धव। उस उद्धव को भेजते हैं कि जा गोपियों के हालचाल पूछ ले, क्योंकि उद्धव को अपने निर्गुण ब्रह्म पर बड़ा घमंड था। उस घमंड को चूर चूर करने के लिए श्री कृष्ण उसको भेजते हैं, और गोपियां उपालंब में क्या कहती है वो देखिए। मधुकर, मधुकर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मधु मतलब शहद, कर मतलब ग्रहण करने वाला, कौन होता है? भंवरा, भंवरा अर्थात यहाँ पे कौन है? उद्धव। ठीक है, उद्धव है। मधुकर श्याम हमारे चोर, गोपियां श्री के उससे कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, ये जो श्री कृष्ण है ना, ये हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारा चुरा लिया है। क्या चुराया है? मन हरि लियो तनक चितवन में। तनक का मतलब होता है थोड़ी, चितवनी का मतलब होता है दृष्टि। कहने का मतलब श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डाली, और उसमें उन्होंने क्या कर लिया? हमारे मन का हरण कर लिया।
ठीक है। मन हरि लियो तनक चितवनी में श्री कृष्ण ने हमारा थोड़ी सी दृष्टि डालकर हमारा मन क्या कर लिया है, हर लिया है। आगे देखो, चपल नैन की कोर। चपल का मतलब होता है चंचल, नैन मतलब नेत्र, कोर का मतलब कोना। चंचल नेत्रों के कोनों से श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से एक दृष्टि हम पर डाली और उस एक दृष्टि से ही हम इतने पागल हो गए कि हम श्री कृष्ण के प्यार में डूब गए। पहली लाइन आई समझ में, आगे चलते हैं। पकड़े हुते हृदय और अंतन। पकड़े मतलब पकड़ना, हुते मतलब है, हृदय मतलब हृदय, उर का मतलब भी हृदय, अंतर मतलब अंदर। हमने श्री कृष्ण को हमारे हृदय के अंदर पकड़ कर रख रखा है। किस बल पर? प्रेम प्रीति के जोर। जोर का मतलब जोर, ठीक है। प्रेम का मतलब प्रेम, प्रीति, प्रेम और प्रीति के जोर पर हमने श्री कृष्ण को हमारे हृदय के अंदर बसा के रख रखा है, वरना ये तो कब के ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। अभी भी हम श्री कृष्ण को क्या कहाँ रखते हैं? हमारे हृदय के अंदर रखते हैं। ऐसी बात गोपियां किसको कह रही है? उद्धव को कह रही है, ठीक है। आगे देखो, गए छड़ाए तोरी सब बंधन। गए मतलब जाना, छड़ाई मतलब छोड़कर, तोरी मतलब तोड़कर, सब मतलब सब, बंधन मतलब बंधन। श्री कृष्ण हमारे साथ सारे बंधन नाते सब कुछ तोड़कर हमें छोड़कर चले गए। कहने का मतलब श्री कृष्ण का हमारे साथ जो संबंध था वह सारे नाते श्री कृष्ण छोड़कर हमें श्री कृष्ण हमसे नाते तोड़कर हमें छोड़कर चले गए हैं। गए हंसनी अकोर। हंसनी अकोर का मतलब होगा हंसी रूपी रिश्वत। हंसी रूपी रिश्वत, यहाँ पे रूपक अलंकार है भाई। तो और हमें क्या दे गए? एक हंसी रूपी रिश्वत दे गए हैं। उनको याद करके हम हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और बस दिन भर हम यही करते हैं, वरना वो तो हमें कब का ही छोड़कर जा चुके हैं। चौकी परी जागत निशी बीती। चौकी मतलब चौकना, परी मतलब पढ़ना, जागत मतलब जागते हुए, निशी मतलब रात, बीती मतलब बिताना। और आज भी हम रात को जब उनको याद करते हैं तो चौंक कर हमारी आंखें खुल जाती है और हम चौंक कर उनको याद करते हैं। रात में जब हमारे को सपने में वो दिखाई देते हैं तो आज भी हम चौंक पड़ती है और पूरी रात उनको याद करते करते ही बिता देती हैं। दूत मिलो एक बोर। दूत मिलो मतलब मिलना, एक मतलब एक, बोर मतलब भोरे। और आज तो उनके रूप में हमें एक दूत मिला है। कहने का मतलब आज तो ऐसी बात कहने आया है कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं। ऐसा कभी भी संभव नहीं है, हम श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती हैं। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं सर्वस्व मतलब सभी, लूट्यो मतलब लूटना, कि इस श्री कृष्ण ने तो हमारा सब कुछ ही क्या कर लिया है? लूट लिया है। नागर नवल किशोर। ये नागर मतलब नागर, नवल, किशोर, ये तीनों शब्द श्री कृष्ण के लिए आए हैं, चतुर कृष्ण के लिए। यहाँ पे लिखा जाएगा चतुर कृष्ण। सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि उस चतुर कृष्ण ने तो हमारा सब कुछ ही लूट लिया है, अब हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और आज तू कहता है, आज तू निर्गुण ब्रह्म की बात करता है कि आज हम श्री कृष्ण को भूल जाएं, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो आज अपन ने देखा पहला राधा और कृष्ण का मिलन और उपालंब जो कि गोपियां किसको दे रही है? उद्धव को दे रही है। इससे आगे का भाग हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी बच्चे इसका अध्ययन करें, जो चीज समझ में नहीं आए वो बात अगले वीडियो में पूछें, और तब तक के लिए धन्यवाद।